नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। जी हां कन्या राशि वाले, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और इस खास कार्यक्रम की जानकारी यह है कि जब 2023 का राशिफल 2022 में मैं प्रस्तुत कर रहा था, उस समय सभी राशि वालों के लिए मैंने एक बात अवश्य कही थी कि जितने भी राशि वाले, खास करके कन्या राशि वाले, आपके लिए भी कहा था कि 2023 के शुरुआत से ही लेकर के कहीं न तो कहीं जून जुलाई तक ग्रहों की स्थितियों में बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति नहीं दिख रहा है। जिसका मतलब यह है कि 2023 के शुरुआत से ही जीवन में संघर्ष रहेगा, क्योंकि ऐसे तो जो छोटे ग्रह हैं, जो छोटे समय के लिए राशि को परिवर्तित करते हैं, जैसे कि बुध हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, सूर्य हो गया, इनका प्रभाव तो मनुष्य के ऊपर पड़ता ही है। लेकिन जो बड़े ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, अगर इनकी स्थितियों में अस्थिरताएं आएंगी तो परेशानी बढ़ेगी। ये संसार का नियम है। और 2023 के शुरुआत से यही हुआ। शनि का राशि परिवर्तन होना, बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो करके गुरु चंडाल योग बन जाना, वक्र हो जाना, फिर शनि का वक्र हो जाना। और कन्या राशि वाले, शनि, बृहस्पति, ये सभी आपके लिए कारक कहला जाते हैं, क्योंकि शनि पंचमेश हैं, बृहस्पति केंद्र के मालिक हैं, तो ये सभी का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा। तो इसलिए आज की जो वीडियो है बहुत ही खास कार्यक्रम पे है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का जो ये 5 महीना बचा है, इस 5 महीने में ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से सुधार हो रहा है कि बड़े ग्रह तो बड़े ग्रह, छोटे ग्रहों में भी इस प्रकार से सुधार हो रहा है कि जीवन के सभी दुखों का नाश होने वाला है। यह समझना है, अब तक नाश मनुष्य का होता था ना, अब दुखों का नाश होने वाला है। मैं विथ लॉजिकल बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी के कैलकुलेशन के साथ आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। और यह बात 100% सच्चाई भी है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर तो पड़ता है। अब मैं आपको जानकारी देने से पूर्व 2 जानकारी दे दूं। पहली जानकारी यह है कि तो ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, लग्न या नाम के अनुसार भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी जानकारी यह है कि गोचर का फल मनुष्य के ऊपर 30 से 35% पड़ता है, और 30% फल जो है मनुष्य के स्वयं की कुंडली का पड़ता है, और बाकी जो है 35-40% का प्रभाव जो है मनुष्य के जीवन में उसके कर्मों का पड़ता है। तो ज्योतिष शास्त्र भी उन्हीं लोगों के लिए है जो कर्म करते हैं। जो कर्म नहीं करते हैं, भगवान का नित्य पूजा करते रहेंगे या फिर बैठ के वीडियोस देखेंगे, तो आपका भविष्य कभी नहीं बन सकता। तो जो कर्म करते हैं उनके लिए ज्योतिष शास्त्र भी ठीक है, जो कर्म करते हैं उनके लिए हर चीजें ठीक है। जो कर्म नहीं करते हैं वो अपने जीवन में या अपने जीवन की गलतियों का ठीका कमेंट के माध्यम से मेरे वीडियो में तो ना डाला करें। यह बात मैं सच्चाई बता दूं, क्योंकि बैठ के करोड़पति तो कोई बन नहीं सकता। 24 घंटा में 16-17 घंटा मैं काम करता हूं अपने आजीविका के लिए, तो आपको भी करना चाहिए। और ये एक आइडिया है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। किसी का भविष्य बदलने का कोई ज्योतिष या कोई ग्रह गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि एक डायलॉग है मेरा जो मैं सभी को बोलता हूं, ग्रहों की नियति को समझ लो तो आपका नियति, आपके जीवन की नियति चेंज हो जाएगा। इस चीज को समझना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए एक सपोर्ट है, आप देख सकते हैं। जिनको लगता है कि बैठ के वीडियो देखने से सब कुछ हो जाएगा, अपना देखें, सीधी बात है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कन्या राशि वाले कि आखिर जीवन के जो मूलभूत अंग होते हैं, कर्म क्षेत्र, इनकम, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, संतान, आखिर क्या है अगस्त से लेकर दिसंबर के मध्य में इसका हल, इसका ग्रहों का फल। जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ कर दूं कन्या राशि वाले। देखिए, कर्म क्षेत्र, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी कौन है? तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बुध होते हैं, जो लगभग हर 30 दिनों में, कभी 25 दिनों में, कभी 40 दिनों में, कभी 45 दिनों में अपनी राशि को चेंज करते रहते हैं। 2023 के शुरुआत से ही जो है बुध सप्तम अष्टम भाव से गोचर किए, मतलब शुरुआत इनकी अच्छी नहीं हुई। अब देखिए, कर्म क्षेत्र का लॉर्ड बुध जो है आपकी कुंडली में 1 अक्टूबर तक द्वादश स्थान पे विराजमान है। अब यह राशि के स्वामी है। राशि का स्वामी कहीं भी बैठेगा तो शुभ फलदायी रहेगा, यह बात सच्चाई है। हाँ, यह बात अवश्य है कि थोड़ा तनाव रहेगा, कुछ जीवन के कैलकुलेशन गलत हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत से ही लेकर के 1 अक्टूबर तक आपके कर्म का मालिक द्वादश स्थान पे है। मतलब आपके जीवन में शुरुआत से ही 1 अगस्त से ही लेकर के 1 अक्टूबर तक द्वादश स्थान का कर्म क्षेत्र का अधिपति बुध जो है नए नए नौकरियों का अवसर देगा।
किसी प्रकार से व्यापार में सीनियर से मतभेद या कर्ज की स्थिति के कारण परेशानी या गलत कैलकुलेशन या आपके आचरण के खिलाफ या आपके कर्म के खिलाफ परेशानी जो पैदा कर रहे थे लोग, आपके जीवन में 1 अक्टूबर तक इसमें सहने 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 सुधार की स्थिति धीरे 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 बननी चालू हो जाएंगी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद यही कर्म का अधिपति बुध जो है 1 अक्टूबर से लेकर 28 दिसंबर तक जो है कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि पे गोचर कर जाएंगे। जब ये कन्या राशि पे गोचर कर जाएंगे तो उच्च का हो जाएंगे, जो शुभकारी और लाभकारी स्थिति हो जाएगा, भद्र योग बन जाएगा पंच महापुरुषों में से। इसके बाद फिर ये धन स्थान पे जाएंगे तुला राशि, फिर तृतीय भाव वृश्चिक पे जाएंगे, तृतीय भाव का बुध कारक होता है, फिर चतुर्थ भाव पे जाकर के साल के अंतिम पड़ाव में जो है ये कर्म क्षेत्र को देखना चालू कर देंगे। ये भी भद्र योग जैसा ही फल देने वाला रहेगा। इसलिए कर्म क्षेत्र का अधिपति कभी धनेश हो रहा है, कभी कर्मेश हो रहा है, कभी लग्नेश हो रहा है। ये बहुत ही लाभकारी योग है। इसीलिए आपको अब अपने जीवन में और 10 गुना ज्यादा कर्म करना चाहिए, क्योंकि अब फल मिलने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे देखिए क्या है, मैं बताता हूं। 30 अक्टूबर तक केतु जो है आपके कर्म क्षेत्र को देख रहा है। अब यहां पे 30 अक्टूबर तक केतु कर्म क्षेत्र को देख रहा है, जो इनकी नीच की दृष्टि होती है मिथुन पे कर्म क्षेत्र को। 1.5 साल से यही तो हुआ। द्वितीय भाव में बैठ करके केतु परिवार से भी दूर कराया, जुबान पे अनकंट्रोल कराया, प्रतिष्ठा आपकी खराब किया, मेंटल टेंशन हुआ, गलत डिसीजन लिए और कर्म क्षेत्र को भी बर्बाद किया। जो आपके सीनियर थे, जो पिता थे या जो आपके बड़े कस्टमर थे, सबको हाथ से हटा दिया। ये केतु का ही तो काम रहा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस बना दिया। अब ये 30 अक्टूबर को जैसे ही छोड़ेगा तुला को, कन्या में आएगा तो नीच की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे खत्म हो जाएगी। मतलब उन लोगों का जिनकी नौकरियां चलते चलते चली गई थी, काम करते करते चली गई, उन लोगों का जिनको सीनियर या पिता सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या फिर उन लोगों के लिए जो मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा था, चलिए 30 अक्टूबर के बाद ये बहुत ही बेहतर एक भगवान का कृपा है जो आपके ऊपर फल नहीं मिलने वाला है। बाकी बचा कुचा जो कसर है ना, अगस्त के बाद पूरा कर देगा मंगल, क्योंकि साल के अंतिम पड़ाव में आपके जीवन में जो है 16 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक मंगल का वृश्चिक राशि से जो है अष्टम दृष्टि और धनु राशि से, दोनों इनके मित्र की राशि है, धनु राशि से सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र पे जाएगा। कर्म क्षेत्र कौन सा घर कहलाता है? 10वां घर के कारक होते हैं मंगल, और दोनों मित्रगत राशि में, एक तो इनकी खुद की राशि वृश्चिक में तृतीय भाव को रहेंगे, जो पराक्रम को बढ़ाएगा, यानी पराक्रम टाइप का योग भी बना देगा। ये मतलब कहीं ना तो कहीं हो चुका है शुरुआत, प्रयास चालू कर दीजिए, ये बहुत ही बेहतर है। हालांकि 30 अक्टूबर तक मैं यही बोलूंगा, जुबान पे फिर भी थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, थोड़ा दोस्ती यारी या परिवार के लोगों से हट करके खुद का डिसीजन लेके कर लीजिए काम, तो ज्यादा बेहतर फल देने वाला रहेगा आपके जीवन में ग्रहों की स्थितियां, मतलब केतु। अब यहां पे देखिए क्या है, मैं बात करता हूं आय। बिना पैसे का तो संसार में कुछ है नहीं, पैसा ही भगवान है कलयुग में। ज्ञान का तो पूजा हो नहीं रहा है, या तो मनुष्य कह सकता हूं कि मंदिर के सामने डर से सर झुका दे, या फिर पैसे वालों के सामने सर झुका दे। तो इसीलिए पैसा भगवान से कम नहीं है कलयुग में। अगर पैसे की बात करूं कन्या राशि वाले, तो आपके आय के अधिपति शुक्र होते हैं, आपके धन के अधिपति शुक्र होते हैं, गलती से उल्टा बोला गया, और आपकी कुंडली में आय के मालिक चंद्रमा होते हैं। अब यहां पे देखिए क्या है, 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक शुक्र जो धन का मालिक है, बहुत बड़ी बात बताता हूं, 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक शुक्र जो धन का मालिक है वो आय स्थान पे वक्र अवस्था में बैठेगा। अब जब ये वक्र अवस्था में बैठ गया है तो शत्रुगत राशि कर्क का इसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ना नहीं है, थोड़ा आलस्यपन देगा, इसको खत्म कर लीजिएगा, तो ये लाभ की स्थिति को बनाएगा। यानी धनेश आयस हो जाए और अगस्त से 2 अक्टूबर तक बैठ जाए तो प्रबल राज धन योग बना देगा ये, क्योंकि पंचम भाव पे भी तो दृष्टि आ जाएगी, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, परिवार में पैसे फंसे हुए हैं, रिश्तेदारों में फंसे हुए हैं, सरकार के पास फंसे हुए हैं, बड़े भाई बहनों के पास फंसे हुए हैं, खुद के कर्म से पैसे नहीं आ रहे थे, यह तो आना चालू हो ही जाएगा। नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव चाहिए, जिसमें मोटा इनकम का सोर्स चाहिए, वह भी आपके जीवन में करना ठीक कर देगा ये। इसीलिए तो धन का तो ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे कर्म से भी। इसके बाद फिर देखिए फिर क्या होगा, मैं बताना चाहता हूं। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक जो है आपकी कुंडली में द्वितीय भाव पे मंगल बैठ जाएंगे,
और यह अपनी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव जो इनकी स्वयं की राशि है और इसके अलावा जो है भाग्य को भी देखेगा। मतलब आपके जीवन में 30 अक्टूबर से जो है वो परिवर्तन होगा, जो आप 3 अक्टूबर से वह परिवर्तन होगा, खास करके 16 नवंबर तो अनएक्सपेक्टेड मंगल आपको धन देगा। मंगल बृहस्पति के बल को बढ़ाएगा तो आपके जीवन में सुख समृद्धि संपत्ति का भी प्राप्ति होना चालू हो जाएगा। मित्रों के पास या जहां भी पैसे फंसे हैं वह भी निकलना चालू हो जाएंगे। किसी प्रकार का विवाद है उसमें भी पैसे निकलने चालू हो जाएंगे, या फिर भाई बहनों में या फिर सरकार के पास पैसे फंसे हैं वह भी निकलना चालू हो जाएगा। इसके बाद फिर जो है आपके जीवन में 19 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर तक बुध जो है वो धन भाव पे बैठ जाएंगे। अब कर्मेश धनेश हो गया, ये लो, और ऊपर से चंद्रेश यानी लग्नेश भी धनेश हो गया, लग्न के चंद्र के स्वामी। अब इतना प्रबल राजयोग बन रहा है तो फिर क्यों ना बोलूं कि आपका अगस्त से दिसंबर टाइम अच्छा है। इस समय भी आपके व्यापार चल पड़ेंगे, प्रमोशन हो जाएगा, इनकम की प्राप्ति होगी, परिवार से धन की प्राप्ति होगी, वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से धन की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है किसी प्रकार का फंसे हुए पैसे वह वसीयत हो, पेंशन हो, सभी चीजों में धन की प्राप्ति के योग बेहतर बनने चालू हो जाएंगे। अब यहां पे आता है बाकी बचा कुचा इतिहास रचेगा। अब 30 अक्टूबर को क्या होगा आपको बता दूं। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। पहली बार 30 अक्टूबर तक केतु धन भाव में बैठ के अचानक तो पैसा दे ही रहा है। आई नो बहुत सारे लोगों से रिश्ते खराब हुए, लेकिन अचानक पैसा तो दे ही रहा है। इतिहास बनेगा 30 अक्टूबर से, जब राहु मेष को छोड़ के मीन में प्रवेश करेंगे और इनकी पंचम दृष्टि आय स्थान पे चली जाएगी। और जहां राहु का दृष्टि आय स्थान पे पड़ा तहां टेबल के नीचे हो, टेबल का ऊपर हो, दौलत की कमी नहीं होती। गलत काम हो या सही काम हो, दौलत की कमी नहीं होती, क्योंकि राहु को अच्छाई या बुराई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने कर्म से मतलब है। और राहु मीन राशि में बैठेगा तो मीन राशि के अनुसार अपना रंग बदलेगा। यह गिरगिट होता है, रंग बदलता है। तो आप लोगों के सामने बेस्ट छवि बना करके भी पैसे कमाने की क्षमता रखेंगे, पेशेंस के साथ पैसा कमाएंगे। और 30 अक्टूबर तक तो केतु धन स्थान में पैसा दे ही रहा था। वो बात अलग है कि कर्म क्षेत्र पे नीच दृष्टि डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था, कर्म और धन में कैलकुलेशन फिट नहीं बैठ पा रहा था। तो यही तो इतिहास रचने वाला है। ऐसे ही थोड़ी ना वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं 20-20 मिनट का, कुछ कारण है तभी तो बोल रहा हूं। अब यहां पे मैं आता हूं कि फिर आपके जीवन में वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए क्या होने वाला है। आपके विवाह स्थान का स्वामी कौन है। आपके विवाह स्थान का स्वामी जो है वह और कोई नहीं बृहस्पति है। अब बृहस्पति जो है ना वो अष्टम भाव पे राहु के साथ बैठ करके क्या हो रहा है मैं बताऊं, चंडाल योग बना हुआ है। लेकिन अब यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि गोचर में द्वितीय भाव जो होता है ना विवाह का होता है, याद रखिएगा, बहुत लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है। तो 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक शुक्र आय स्थान में रहेंगे। यहां द्वितीय धनेश हो जाएगा और इनकी पंचम भाव पे दृष्टि भी चली जाएगी। यानी जिन लोगों का वैवाहिक जीवन इमोशनली खराब हो चुका था ठीक हो जाएगा। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट के कारण खराब हुआ था वह ठीक होना चालू हो जाएगा। जिनके लिए परफेक्ट रिश्ते नहीं आ रहे थे वह ठीक हो जाएगा। या उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा जिनका वैवाहिक जीवन में अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, उसके कैपेबिलिटी के अनुसार उसका मैच नहीं कर पा रहा था। तो उससे रिलेटेड जो है सबसे ज्यादा आपके जीवन में लाभ की संभावना को यह देना चालू कर देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं। और फिर यही शुक्र आपकी कुंडली में 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, यही शुक्र 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक द्वादश जो इनके मित्रगत राशि, द्वादश स्थान जो इनका कारक स्थान होता है, लग्न जहां पे सप्तम भाव पे जो विवाह का स्थान होता है उच्च की दृष्टि पड़ेगी, और द्वितीय भाव जो इनकी स्वयं की राशि तुला है, यानी आपके जीवन में कंटिन्यू विवाह के योग बढ़ेंगे। और 30 अक्टूबर तक केतु द्वितीय भाव पे बैठ के वैवाहिक जीवन को सुधार करेगा, क्योंकि द्वितीय शुक्र की स्थिति ठीक हो रही है। जब कोई ग्रह किसी राशि पे बैठता है ना तो उस राशि के स्वामी की स्थिति जब अच्छी हो तो फल और ज्यादा मिलना चालू हो जाता है। इसके बाद बचा कुचा असर कर देगा पूरा राहु। जैसे ही राहु 30 अक्टूबर को सप्तम भाव पे आएगा तो ये क्या करेगा कि वैवाहिक जीवन को थोड़ा तो ठीक करेगा, लेकिन सप्तमे से बृहस्पति सिंगल हो जाएंगे, उनके ऊपर चंडाल योग खत्म हो जाएगा। द्वितीय भाव को देखेंगे तो ये अचानक से जो है वैवाहिक जीवन को ठीक कर देगा।
30 अक्टूबर का जिनका पति पत्नी में दूरियां थी वह पास आ जाएंगी, जिनका ससुराल पक्ष के कारण मैरिड लाइफ खराब चल रहा था वह ठीक होना चालू हो जाएगा, आर्गुमेंट होते 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 सेपरेशन की स्थिति बन गई वह ठीक होना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा घर से दूरी बन जाने के कारण जो वैवाहिक जीवन में गैप आया वह ठीक हो जाएगा। कुछ हद तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड परेशानियां जो आई वह भी ठीक हो जाएगी। अब तो बोलना पड़ेगा ही, ज्योतिष शास्त्र में तो सब कुछ अधिकार है बोलने का। अब मैं बात करूं कैसा रहेगा शिक्षा, संतान और लव लाइफ यानी मोहब्बत प्रेम की स्थिति के बारे में बात करूं। अब यहां पे देखिए क्या होगा कन्या राशि वाले, आपके कुंडली में जो है पंचम स्थान के अधिपति कौन है? पंचम भाव के अधिपति शनि देव है, और शनि देव वक्र अवस्था में है। इतिहास ज्योग्राफी तो ग्रहों के हिसाब से ही बदलता है, याद रखिएगा। अब यहां पे देखिए क्या 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक जैसे ही शुक्र कर्क राशि में रहेंगे, इनके पंचम भाव पे सप्तम दृष्टि होने वाली है। अब इधर द्वितीयेश और पंचमेश का स्वामी डायरेक्ट जो है एक्टिव हो गया है। अब क्या होगा कि आपके जीवन में 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक आपके जीवन में लव लाइफ में सुधार होगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज आना चालू हो जाएगा, नौकरी में या इंटरव्यू में फेल हो रहे थे पास होकर के आय के सोर्स बनेंगे, विदेश जाकर पढ़ाई करना है वह ठीक होता हुआ चालू हो जाएगा, संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था उससे रिलेटेड गुड न्यूज होना चालू हो जाएगा। हालांकि इसमें जबरदस्त लाभ आपके जीवन में मिलेगा जब आपके जीवन में शुक्र जो है कहीं न तो कहीं और ज्यादा प्रबल पोजीशन पे आएंगे। यहाँ पे प्रबल पोजीशन पे कैसे आएंगे मैं बताना चाहता हूँ, जब ये कहीं न तो कहीं 2 अक्टूबर को छोड़ देंगे और द्वादश पे जाएंगे जहाँ के कारक होते हैं। परंतु 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगल जो है तुला राशि में बैठ के, समझिएगा 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगल तुला राशि में बैठ करके चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पे डालेंगे, जहां पे मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है। यानी आपके जीवन में जो है 3 अक्टूबर के बाद उच्च शिक्षा का लाभ, प्रथम और द्वितीय संतान का लाभ, संतान की तरक्की, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि, ये तो सामान्य बात है। बात बड़े ग्रहों को मैं कैसे छोड़ दूं? इतिहास बदलेगा आपके जीवन में 4 नवंबर से। जैसे ही शनि मार्गी होंगे आपके जीवन में, और ये बड़े ग्रह हैं इनका प्रभाव अक्टूबर से ही पड़ना चालू हो जाएगा, तो आपके जीवन में पंचमेश मजबूत हो जाएगा। शिक्षा संतान के योग में फिर कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये बात आप याद रखिएगा। क्योंकि जैसे ही पंचमेश प्रबल हो जाएगा अपनी स्वयं की राशि और कारक ग्रह कारक घर छठे भाव में, तब तो आपके जीवन में बेहतर होने वाला है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में एक चीज और घटित होगा जो मेरा कर्तव्य है बताना, और वह ये है कि 30 अक्टूबर को केतु लग्न में आ जाएगा। कुछ ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं केतु कन्या राशि में नीच का होता है, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। 18-19 साल के ज्योतिष एक्सपीरियंस में मैंने देखा है मिथुन में ये नीच का होता है, लेकिन ये पंचम भाव पे और लग्न पे दृष्टि रहेंगे तो 30 अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा और डिप्रेशन से सिर्फ बचना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। इधर 1.5 साल केतु जुबान खराब करके रिश्ते खराब किया, परिवार वाले आपका मिसयूज कर लिए, दोस्त यार मिसयूज कर लिए, लव लाइफ अफेयर के चक्कर में बर्बाद हुए। इधर केतु थोड़ा डिप्रेशन दे सकता है, तो इसका उपाय बता देता हूं। चंदन का तिलक लगाइए, घर में डॉग पालना चाहते हैं तो डॉग पाल लीजिए। इसके अलावा जो है हर शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी खिलाइए, या महीने का एक शनिवार को गरीब को काला कंबल दान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी कुंडली में जब केतु लग्न में आएंगे तो भाग्य स्थान को देखेंगे तो पितृदोष पैदा हो जाएगा। तो प्रत्येक दिन आप 51 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। दुर्गा जी का पूजा जितना करेंगे माता दुर्गा का, उतना जिंदगी में राहु केतु का इफेक्ट खत्म होगा। और एक उपाय बता देता हूँ, बड़ा अवतार का पूजा चालू कर दीजिए। बड़ा अवतार का पूजा करेंगे तो केतु का बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये याद रखिएगा। तो प्रिय कन्या राशि वाले, परफेक्ट एनालिसिस कर दिया हूं अगस्त से दिसंबर आखिर क्यों सब कुछ ठीक होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।